नमस्कार दोस्तों क्या आप सब जो हम आपको टारगेट दे रहे हैं या फिर आप जो ग्रुप डी का भी तैयारी कर रहे हैं, आपका जो एग्जाम होने वाला है उसके हिसाब से पढ़ाई कैसे करना है ताकि कम समय में आपका चैप्टर मोटा मोटी कवर हो जाए। वो चीज़ जो हम आपको बता रहे हैं कितने परसेंट लोग उसको फॉलो कर रहे हैं या उस डायरेक्शन पे चल रहे हैं, जरा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि हमको ऐसा ना हो, ऐसा ना लगे कि हम तो यहाँ से बता रहे हैं लेकिन बताने के बाद कोई फायदा नहीं, उधर से कुछ हमको मिल नहीं रहा है। अगर ऐसा होगा तो हम हो सकता है इस टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाएंगे, बाकी आप सब जैसे पढ़ाई करते हैं, जैसे करते होंगे, जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही कीजिएगा, हमको कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है। हम तो ये चाह रहे हैं ना कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं और अभी तक जो एग्जाम देते आए हैं, अगर इस प्रोसेस को आप कभी भी अभी तक नहीं अपनाए हैं और इस प्रोसेस को अपना करके अगर आप 1 महीना 2 महीना देखेंगे तो यकीन मानिए आपको ऐसा लगेगा नहीं हम भी कुछ कर सकते हैं। मतलब एक ऊर्जा का जो एहसास होता है, एक एनर्जी आपके अंदर आ जाएगा और ऐसा लगेगा एक ऐसा समय आ जाएगा नहीं, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं हम भी रिजल्ट दे सकते हैं। समझ रहे हैं ना? ऐसा क्यों? क्योंकि आप 100 क्वेश्चन में 60 से 70 करने लगेंगे। किसी भी तरह का टॉपिक हो, किसी भी तरह का सेट हो, आप इतना करने लगेंगे। जब इतना करने लगेंगे आप, तब आपके अंदर एक एनर्जी का, समझ रहे हैं, एक एनर्जी उत्सर्जित होगा। हाँ, और वो एनर्जी बताएगा नहीं आप भी कुछ कर सकते हो। समझ रहे हैं ना? मोटा मोटी समझ लो कहीं 100 स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट में आप सेट दे रहे हैं, ठीक ना? जब 100 स्टूडेंट में आप सेट देते हैं तो आपको 60 से 70 नंबर अगर आ रहा है तो आप समझ लो कि टॉप 10 में आ रहा है, और टॉप 10 में जो कैंडिडेट आएगा उसका रिजल्ट फिक्स है। समझ रहे हैं ना? अब वो ये नंबर मैंने नहीं रखता, अब मैंने ये भी रखता है कि वो सेट कैसा है। अब 100 कैंडिडेट में आप बैठे हैं, आपको 40 से 50 नंबर, चलो 40 नंबर आ रहा है या फिर चलो किसी को 50 नंबर आ रहा है, हाँ ठीक ना? अब 100 कैंडिडेट में से 40 से 50 नंबर आ रहा है। अब ये देखना है कि 100 कैंडिडेट में आपको तो 50 नंबर आ गया, चलो 40 मिटाते हैं, 50 आ गया, और जो बाकी कैंडिडेट है उसको कितना नंबर आ रहा है। आपसे हो सकता है इक्का दुक्का आगे बढ़ा हो, 51 गया हो, 52 गया हो, 55 गया हो, बाकी सब नीचे ही है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर कैंडिडेट के हिसाब से आपका नंबर अगर 50 आ रहा है तो आपका अगर टॉप 10 में ही है तो आपका रिजल्ट होना तय है। और ये मेरा देखा हुआ है, ये मेरा आंकड़ा है। क्योंकि समझ रहे हैं, हम जो शेयर देते थे, हम जब तैयारी करते थे दोस्तों, हम खुद अपना देखो जब भी हम कुछ भी बताते हैं तो हम अपने बारे में बता रहे हैं। देखो मुर्गा आज फिर बोल रहा है, अब कोई कमेंट मत करना कि मुर्गे खाने में वीडियो मत बनाओ, ठीक ना? मुर्गा जैसा कि बोले कॉलोनी में चारों साइड है, ठीक ना? अभी देखो मौसम, यहाँ बारिश बंगाल में आप लोग को ही पता है, यहाँ पर बंगाल के खाड़ी, यहाँ पर सुनामी सबसे ज़्यादा और बारिश सबसे ज़्यादा होती है, ठीक ना? तो यहाँ पर हमेशा मौसम जो है ना पर डे बारिश होना फिक्स है। और जैसे ही मौसम थोड़ा सा बादल छाता है, बादल छा जाते हैं आसमान में और बारिश होना चालू कर देते हैं, मुर्गा भी चालू हो जाता है। इसको लगता है बंदा सुबह हो गया या फिर शाम हो गया, ठीक ना? हम जो पढ़ाई करते थे, हम 300 ना 250 से 300 कैंडिडेट के बीच में सेट लगाते थे। और मेरा टाइम जो था बच्चों वो था 6 से 8 के बीच में सेट लगाते थे। समझ रहे हैं? 250 से 300 कैंडिडेट के बीच में। तो यहाँ जो हम सेट लगाते थे, देखो सेट तो 2 घंटे का नहीं होता था। 100 क्वेश्चन के लिए आपको कितना, हम लोग 60 मिनट में बनाते थे। और जैसा कि बोलते हैं हम हमेशा ऑफलाइन ही सेट देते थे, ठीक ना? तो 6 से 8 घंटा लग जाता था, इसलिए लग जाता था 60 मिनट के अंदर क्या करते थे हम लोग, सेट को रखते थे, बनाते थे। और उसके बाद क्या करते थे, सेट को एक्सचेंज करना होता था। जैसे मेरा आंसर शीट किसी और को दे दिया, उसका कोई और ले गया, पर इस सबको जमा करने के बाद उसके बाद उसको क्या करते थे, फिर से डिस्ट्रॉय कर देते थे 100 के बीच में। किसका किसके पास गया नहीं पता। उसके बाद उसको जांचने के बाद, उसके बाद नंबर काउंट करने के बाद, उसके बाद सबका रिजल्ट सुनाने में 2 घंटा लग जाता था। समझ रहे ना? यानी 6 से 8। तो यहाँ पर दोस्तों जो हम सेट लगाते थे, यहाँ पर 100 क्वेश्चन रहता था, ठीक है? जैसे हम ALP का बात करता हूँ, अगर ALP का लिए हम, तो उसमें 100 क्वेश्चन रहता था। अब 100 क्वेश्चन में दोस्तों 250 से 300 के बीच में मेरा जो रैंकिंग रहता था, हम बताते हैं, हाँ कभी टॉप 1 में आते थे, कभी 1 में आते थे, प्राइज भी लिए हैं कई बार हम, ठीक ना? कभी 1 में आते थे, कभी 2, 3, 5, 10, कभी कभी हम 20 पे भी चले जाते थे। लेकिन मोटा मोटी इतना तक ही रहते थे, इससे हम बाहर नहीं जाते थे, ठीक ना? और एक चीज हम देखें वहां पे कि जितना 250 से 300 कैंडिडेट थे, इसमें से टॉप 20 का बात करते हैं हम दोस्तों, 20 से 25 का बात करते हैं, जो जिसका रैंक, नंबर मैंने नहीं, हम नंबर नहीं बोल रहे हैं,
क्योंकि देखो ये सेट इजी रहेगा तो नंबर ज़्यादा आएगा और सेट हार्ड रहेगा तो नंबर कम आएगा। ये चीज़ आप लोग भी देखते होंगे जब आप लोग सेट देते होंगे, ठीक ना। यहाँ मैंने रखता है स्टूडेंट, अगर इतना के बीच में आपका रैंकिंग 20 से 25 आ रहा है तो आपका तैयारी बहुत ही अच्छा है। और एक दिन का बात नहीं, आपको एक कंटिन्यू इसके बीच में आना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। इसका मतलब दोस्तों आपका तैयारी बहुत अच्छा है। और जितने कैंडिडेट 20 से 25 के रैंक में आते थे और आज सब कोई जॉब कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। सारे कैंडिडेट हम लोग आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक ना। कोई हरियाणा, कोई चंडीगढ़ में है, कोई भोपाल में है, कोई मुंबई में है, जैसे हम यहाँ हैं, समझ रहे हैं ना। इस तरह से दोस्तों सब कैंडिडेट जॉब कर रहा है और आपको भी यही चीज़ करना होगा, समझ रहे हैं ना। आपको भी यही चीज़ करना होगा, आपके अंदर खुद को वो चीज़ जगाना पड़ेगा। और ये चीज़ कब होगा जानते हैं, जब आप निरंतर अभ्यास करेंगे। वो क्या है ना, किसी के प्रति साधना मतलब दोस्तों जैसे कि पहले त्रेता युग में होता था, देखते थे ऋषि मुनि सब तप करते थे, हाँ, और वो जो जिन चीज़ों के लिए करते थे वो उन चीज़ों को हासिल करके रहते थे। यानी कि दोस्तों वो साधना आपके अंदर होना चाहिए। आपका नज़र जो है कभी इधर उधर नहीं होना चाहिए। देखो ये लाइफ है, इसमें उतार चढ़ाव होते रहेगा और होते ही रहता है, ठीक ना। लेकिन आपको इन चीज़ों से बचना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। आपको इन चीज़ों से बचना पड़ेगा और बचने का मात्र एक ही उपाय है, जो आपका टारगेट है। वो टारगेट अगर आप आपका लक्ष्य पे आप अपना ध्यान बना के रखेंगे तो आपको कहीं भटकने नहीं देगा। अगर भटक भी जाते हैं तो आपके माइंड में यही आएगा कि हम कुछ कर रहे हैं और हमको वो करना है, तो फिर वो चीज़ धीरे धीरे सारी चीज़ें रिमूव हो जाएगा। क्योंकि आप जो समय दिए हैं, उसमें जो समय लगाए हैं, जो जहाँ तक आप पहुँचे हैं, वो सारा चीज़ बर्बाद हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। आप बीच में रह जाएंगे। इसलिए आप ऐसा ना करते हुए आप अपने टारगेट पे अगर ध्यान रखते हैं तो आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचते हैं। इसलिए दोस्तों आपको जो हम पढ़ाई करने के लिए बोलते हैं, सिलेबस को चैप्टर वाइज पढ़ने इसलिए बोलते हैं। अगर चैप्टर वाइज आप पढ़ाएंगे ना तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा, कभी भी नहीं। आपको कभी ये नहीं लगेगा कि हम ग्रुप डी का अगर वैकेंसी आ जाती है दोस्तों, अगर ग्रुप डी का एग्जाम ले लेता है, इसके लिए हम क्या पढ़ेंगे। एएलपी के लिए अगर वैकेंसी आ जाती है तो इसके लिए क्या पढ़ेंगे। अगर टेक्नीशियन का वैकेंसी आ जाती है तो इसके लिए हम क्या पढ़ेंगे। एसएससी का वैकेंसी आ जाती है तो इसके लिए क्या पढ़ेंगे। स्टेट लेवल का कोई वैकेंसी आती है तो इसके लिए हम क्या पढ़ेंगे। आपको इन चीज़ों का एहसास नहीं होगा जब आप चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे। देखो हम हमेशा बोलते हैं कि लूसेंट जो है वो कंपटीशन का रीढ़ है, समझ रहे हैं ना। आपका जो रीढ़ है जिससे सारे आप खड़े हो पाते हैं, वही चीज़ है लूसेंट। जो कंपटीशन का रीढ़ है वो प्रत्येक एग्जाम का शाखा है, समझ रहे हैं ना। उसको अगर तोड़ देते हैं आप, उसको अगर ढंग से नहीं पढ़ते हैं, आपको कोई भी एग्जाम पर जब बैठते हैं तो आप एग्जाम मोटा मोटी आपको दिक्कतें होती है, ठीक ना। वहाँ पर आप मोटा मोटी क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, ठीक ना। इसीलिए हम टारगेट आपको जो हमेशा रखते हैं दोस्तों, लूसेंट को जरूर पढ़ो। देखो बुक पर हम एक वीडियो बनाए हुए हैं, ठीक ना, लेकिन लड़का लोग देखता नहीं है और कमेंट करता है, भैया बुक बताओ, ठीक ना। आप हमेशा लूसेंट को 2 लूसेंट जरूर पढ़ो। आप लूसेंट 1 ले लो, ठीक है, और लूसेंट 1 जो रहेगा दोस्तों वो सिर्फ जीके का रहेगा, समझ रहे हैं ना। जीके मतलब ओवरऑल मिक्स रहेगा, ये मिक्स रहेगा, ठीक ना, ये मिक्स रहेगा। लेकिन दोस्तों एक लूसेंट जो जनरल साइंस का रहेगा दोस्तों, ये सिर्फ इसमें फिजिक्स मैथ और केमिस्ट्री, मैथ नहीं फिजिक्स बायो और केमिस्ट्री रहेगा, समझ रहे हैं ना। ये 2 बुक रहना आपके पास बहुत जरूरी है। और एक अगर रेलवे का तैयारी करते हैं तो रेलवे का दोस्तों घटना चक्र आता है, घटना चक्र, ठीक है ना। ये 3 बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके पास रहना बहुत जरूरी है। और इस 3 बुक के सहारे आपका 70% तैयारी हो जाता है। अब 30% दोस्तों देखो, कोई भी बुक अगर आप चाहेंगे पढ़ के हम यहीं से प्रॉपर क्वेश्चन 100 में 100 कर दें, वो नहीं होगा, वो कभी नहीं होगा। कुछ अपना भी एफर्ट लगाना पड़ेगा, कुछ अपने हिसाब से भी सोचना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। अब देखो अगर आप ढंग से पढ़ाई नहीं करते हैं, अभी देखो सरकार क्या क्या लागू कर रहा है। अभी देखो लड़का लोग सेना में भर्ती होता था तो उसके लिए दिन रात मेहनत कितना करना पड़ता है, वो हम भी देखें। हम भी सेना में एक बार गए थे दौड़ने के लिए, आर्मी में गए थे दौड़ने के लिए। लेकिन हम क्या बोले, हम जो दौड़ने गए वहाँ पे, पहले तो मेरा मन तो देखो, मन में तो एक होता है ना, मन में होना भी चाहिए। जैसा कि बोले ना, आपके अंदर ना एक ललाट होना चाहिए, नहीं हमको ये चीज़ करना है, तभी आप उसके प्रति ना आपका इच्छा जगेगा, तभी आप मन से करेंगे। लेकिन हमको तो उतना था नहीं कि उसमें जाना है, ठीक है। ये रियलिटी है। जैसे आप लोग पूछते हैं कि आप एलपी बनने का पहले बचपन से आप चाहते थे, मैं नहीं चाहता था। हम सिलेबस जो बताएं वैसे पढ़ाई किए हैं, वैसे पढ़ाई किया और मेरा जो रिजल्ट हुआ 4280 में हुआ, आपका एएलपी में हुआ, टेक्नीशियन में हुआ, ग्रुप डी में हुआ। इस तरह से एग्जाम में मेरा हर जगह रिजल्ट हुआ, लेकिन फाइनली हम इधर आ गए, ठीक ना। तो इसलिए हम ऐसा टारगेट मेरा नहीं था।
ये हम सच्चाई बोलते हैं। और सेना में जो हम गए दौड़ने के लिए, आर्मी में, मेरा जाने की इच्छा नहीं था लेकिन हम चल गए। वहाँ पर जो दोस्तों ट्रैक होता है दौड़ने का, पहले तो हम ट्रैक का बात करते हैं। हाँ, ये जो पूरा ट्रैक, इस पे जो लड़का लोग दौड़ता है इस राउंड पे, ठीक ना, दौड़ने से पहले बहुत लंबा एकदम भीड़, एकदम मतलब कतार, रातों रात लड़का जो है खड़ा हो जाता है। मतलब जाने के साथ वहाँ लड़का सोता नहीं है, मतलब कहीं रेस्ट नहीं करता है। हम लोग शाम में पहुँचे थे 7-8 बजे के आसपास, और रात से ही लड़का लोग देखे जब वहाँ गए ना, मतलब 10 बजे के आसपास, जहाँ पे दौड़ाता है, मतलब अंदर तो नहीं घुसने देता है ना, मतलब उससे बाहर से जो लाइन लगता है बहुत लंबी, ऐसे मतलब इतना बड़ा लंबा लाइन, मतलब समझ लो कि जैसे सोनपुर मेला सब है बिहार में प्रसिद्ध, समझ रहे ना, किस तरह वहाँ पे भीड़ होता है वैसा भीड़ लगता है। आप लोग गए होंगे, जो गए होंगे आप लोग देखेंगे तो पता ही होगा, ठीक ना। अब समझ लो दोस्तों कि रत भर लड़का लोग खड़ा रहता है या बैठे रहता है उस भीड़ में, सुबह बस उसको दौड़ना है, उसके लिए खड़ा रहता है। उसमें से बहुत लड़का ऐसे होते हैं जो एनर्जी खड़ा रहते हुए रात भर बैठे हुए ऐसे डाउन हो जाता है उसका, ठीक ना। और हम देखे ये चीज़ अपने नज़र से, और ऊपर से पुलिस का मार, ठीक ना, यानी कि आर्मी वाले का मार। जो लड़का आगे में पड़ा रहता है वहाँ पे धक्का मुक्की हम देखे बहुत ज़्यादा होता है, इसके कारण आर्मी वाले उसको पीटते भी हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में पीटते हैं, और थोड़ा सा बदमाशी पर सीधा लाठी ही बरसाया जाता है। तो दोस्तों लड़का लोग उससे पहले जो उसका दौड़ने से पहले जो तैयारी करता है, दौड़ता है, जैसे हम भागलपुर में रहते थे तो वहाँ पर लड़का लोग 4 बजे ही उठ करके आ जाते थे। 4 बजे से 6 बजे तक वो ग्राउंड में ही बिताते थे। और जो इतना दौड़ता है ना, दौड़ने के बाद ना आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, मतलब इतना आपको थकान हो जाता है। अब दिन भर जा करके खाना बनाना है, खाना है, सोना है, और सोने में पार हो जाता था। और लड़का लोग फिर समय आते थे दौड़ने, मतलब पढ़ाई नहीं कर पाते थे, समझ रहे ना। इसलिए हम ना उतना दौड़ते नहीं थे, क्योंकि दौड़ने चक्कर में पढ़ाई नहीं होता था, पढ़ाई नहीं होता था फिर मन नहीं लगता था, समझ रहे ना। इसलिए हम उतना नहीं दौड़ते। लेकिन हम गए जब मेरा, हम जो लाइन में खड़ा हुए थे, मोटा मोटी जैसे समझ लो कि ये गेट है घुसने का, ठीक ना। गेट से 20 कैंडिडेट खड़ा है, उसके बाद मतलब उसके बाद हम ही खड़ा थे, ठीक ना। जिसके कारण ये सब सारे जो बोले डंडा, पुलिस, ये मार, ये सारी चीज़ हम लोग देखें। लेकिन जब घुसाया कब, सुबह 5 बजे, मॉर्निंग में 5 बजे घुसाया। और घुसाने के बाद यहीं से आपका हाइट नाप रहा है, यहाँ हाइट नाप रहा है, चेस्ट ले रहा है हल्का फुल्का। उसके बाद यहाँ पे एक बैठने का जगह है, यहाँ से साहब आता है, फिर उठा करके यहाँ ले जाता है। यहाँ पर कैंडिडेट को 15 कैंडिडेट, 20 कैंडिडेट इस तरह से यहाँ पर बैठाया जाता है। साहब थोड़ा बोलते हैं वहाँ पर, सर जो रहते हैं, जो आपका कर्नल बोल सकते हैं उसको, तो वो थोड़ा बहुत समझाते हैं, थोड़ा कैसे दौड़ना है, अगर नहीं दौड़ पाते हैं तो 20 से ही निकल जाना है, कैसे निकलना है, तो ये सब बताते हैं, ठीक है ना। उसके बाद टाइमिंग आपका स्टार्ट होता है दौड़ने का। अब हम बताते हैं, लड़का लोग चलो यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया। दौड़ना जब स्टार्ट किया, अब जो लड़का आगे पड़ा है वो तो रोनते जा रहा है, जो पीछे हैं यकीन मानो, मतलब एक होता है ना, जब दौड़वाना है तो कम से कम उस ट्रैक पे पानी दिलवा देना, थोड़ा बहुत पानी मरवा दे तो कम से कम गर्दा तो नहीं उड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं करता है। इसके बाद क्या होता है, वहाँ गर्दा बहुत ज़्यादा धूल उड़ता है, इतना धूल उड़ता है मतलब कुछ दिखता ही नहीं है। यही समझ लो हम 3 राउंड मार दिए इस चक्कर का। 3 राउंड मार करके चौथा राउंड हम बोले ना अब नहीं, सीधा हम कट लिया और दौड़ते हुए बाहर निकल गए, समझ रहे ना। कुछ लड़का तो उसमें हम देखे मतलब लंगी किसी पैर से लग के वो गिर गया और उसको कुचलते हुए भाग रहा है। अरे भाई, एक के दिमाग में रहता है हमको दौड़ को पास करना है, ठीक है ना। तो बहुत ही हमको खराब लगा, और उसके बाद ना हम सोचे ना ये सब ना हमसे नहीं होगा, ठीक ना। तो दोस्तों अभी तो ये ठीक था पहले तक, लेकिन अभी जो सरकार कर रहा है अग्निपथ और अग्निवीर, हाँ, जो अग्निपथ में आएगा, समझ रहे हैं, जो अग्निपथ में आएगा वो कहलाएगा अग्निवीर। यानी कि अग्निपथ के अंदर जो आएगा वो कहलाएगा अग्निवीर। और ये अग्निवीर कब तक रहेगा? 4 इयर्स। अब बताओ दोस्तों, अभी जो आपको हम उतना समझाए, कितना मेहनत करता है, क्या कष्ट करता है, कैसे वहां जाता है, कैसे पहुंचता है, कितना लाठी, कितना गाली, उसके बाद ये 4 साल। बताओ क्या तुम अब बताओ हमको कि उसके लिए हम क्या बोले। जब वो चीज़ आप करते हैं तो उसके लिए आप पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, समझ रहे हैं ना।
और जो मतलब एक उम्र होता है, एक जवानी होता है, एक ऐसा चीज़ है जो इसको आप जितना रौंदिएगा, जितना इसको खटाइएगा, आगे उसको आपको उतना ही मज़ा आएगा, उतना ही सुकून मिलेगा। और समझ रहे ना, 4 साल, इन 4 सालों के लिए आप इतना मेहनत करते हैं और उसके लिए आप पढ़ाई तो नहीं कर पाते, पढ़ाई तो आपका छूट जाता है, मोटा मोटी आप इसमें वो चीज़ कर करके इसमें आप घुस जाते हैं। दोस्तों घुसते हैं तो 4 साल के लिए, तो बताओ 4 साल बाद उसको क्या कर रहा है, निकम्मा बना रहा है। समझ रहे हैं, सरकार क्या कर रहा है, उसको निकम्मा बना रहा है। मतलब मोटा मोटी समझ लो, ये बेरोजगार करने का एक दूसरा तरीका है, आपको बेरोजगार करने का एक दूसरा तरीका है। अग्निपथ, अग्निवीर इसका नाम क्यों दिया गया, अब ये मोटा मोटी समझ सकते हो कि कोई एक माचिस का तिल्ली जलाते हैं आप, किस भभक जाता है, तुरंत लड़ता है और तुरंत बुझ जाता है। समझ रहे हैं ना, अब समझ लो 4 साल मोटा मोटी जाएगा, उसको देखने में, घूमने में, समझने में समय लग जाएगा। 4 साल गया और वापस आया। इसीलिए दोस्तों अग्नि के तरह ही घुसो, जल के बाहर आओ, शांत हो जाओ तुम। समझ रहे ना, इसीलिए इसका नाम समझ लो मोटा मोटी अग्निपथ दिया है, या अग्नि जो इसमें घुसेगा वो अग्निवीर कहलाएगा। हाँ, कर लेना एक्सपीरियंस, माचिस तिल्ली जला करके देख लियो, फक दूर जलेगा, फक दूर शांत हो जाएगा, वही है ये, ठीक है ना। अब बताओ ये लड़का लोग उसके बाद क्या करेगा। अभी देख रहे हो बिहार के अलग अलग हिस्सों में, राजस्थान में अलग अलग जगह में आगजनी यानी ताबड़तोड़ कुछ से कुछ हो रहा है। हाँ, मोटा मोटी ये सरकार जो है ना, क्या बोले, स्टूडेंट के प्रति जो है इसको जो है ना अच्छा ही नहीं, मतलब कि स्टूडेंट के प्रति इसका नाता ही अपना अच्छा नहीं रखना चाहते हैं, रिश्ता अच्छा रखना नहीं चाहते हैं। अभी बताओ एनटीपीसी को लेकर के धांधली हुआ, बहुत जगह पे आगजनी हुआ, ये शांत नहीं हुआ, ग्रुप डी में आग लगा दिया। ग्रुप डी को लेकर के जो लड़का एनटीपीसी में था ही, ग्रुप डी वाले को भी बाहर खींच लिया, इसको भी बाहर कर दिया। अब ये तो कुछ ज़्यादा ही तहलका मचा दिया, आप देखिए ही हैं। अब बताओ ये दोनों को शांत करने के बाद महीना 2 महीना बीता होगा मोटा मोटी, अभी क्या कर दिया, फिर से अग्निवीर ला दिया। क्या कर दिया, यहाँ अग्निवीर ला दिया। अब अग्निवीर क्या कर रहा है, आप लोग देख ही रहे होंगे यूट्यूब पे। बताओ कि ये सरकार जो है ना, मतलब मोटा मोटी समझ लो कि आपके प्रति जो है ना एक अच्छा रिश्ता रखना नहीं चाहता है। इसीलिए दोस्तों आप मेहनत करो पढ़ाई के क्षेत्र में, अगर पढ़ाई ढंग से कर पाते, देखो देश की सेवा, मतलब समझ रहे हैं ना, हम भी एक तरह से देश की सेवा कर रहे हैं। और जो यही होता है कि हम डायरेक्टली उससे, जैसे होता है ना आर्मी में आप जाते हैं, सेना में जाते हैं, वो डायरेक्टली दिखता है। और जो लड़का जैसे कोई एसएससी में जॉब कर रहा है, एसएससी कोई ऑफिस लेवल जॉब है, या फिर आप ग्रुप डी में हैं, आप भी देश की सेवा कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना, आप भी देश के लिए ही काम कर रहे हैं। लेकिन यही है, डायरेक्टली आप नहीं, इनडायरेक्टली हैं। और जितने भी लोको पायलट हैं, आज हम आपको बता देते हैं, ठीक ना, जितने भी लोको पायलट हैं या एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट हैं, ये देश का दूसरा सैनिक हैं, ठीक ना। और ये 100% सच्चाई है, क्योंकि ये चीज़ कोरोना जब लॉकडाउन था तब देखने के लिए मिला। जिस तरह से सैनिक बॉर्डर पर रहता है, वो जगता है, तभी हम लोग सोते हैं ढंग से, यानी कि उसी के प्रति देश सुरक्षित है। उसी तरह दोस्तों अंदर में हम लोग एक ऐसा है, यानी कि एएलपी या एलपी ऐसा है जिसके प्रति आज हम लोग, या जो आपका मतलब कि क्या बोल सकते हैं आप, जो पब्लिक है वो जीवित है। क्योंकि दोस्तों ये जो है एएलपी या एलपी, आप मालगाड़ी रेलवे से जुड़े हुए हैं। और रेलवे एक ऐसा चीज़ है जो पूरे भारत को मतलब कि पूरे भारत में माल जैसे कि होता है, जो भी होता है, जहाँ भी होता है पहुँचाने का, वो काम कौन करता है, एएलपी या एलपी करता है। अब समझ लो कि कोरोना जब लॉकडाउन था, कि जब पूरी तरह से ट्रेन बंद कर दिया गया, कि समझ लो कि आदमी को खाने के लिए तरस रहे थे, आदमी को खाने के लिए नहीं मिल रहा था। समझ रहे ना, यानी कि दोस्तों जो भी आपके घर तक सामान पहुँचता है, गुड्स यानी कि जो सामान मुहैया कराया जाता है खाने के लिए आपको, वो क्या कहाँ से आती है, वो ट्रेन के द्वारा, यही ट्रेन के द्वारा पहुंचाया जाता है एक निश्चित जगह पर, जहाँ से उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है अलग अलग जगह में। तो वो पहुंचाने का कौन करता है, एएलपी या एलपी करता है। इसलिए दोस्तों ये जो है देश का सेकंड सोल्जर है, सेकंड सैनिक है ये, समझ रहे हैं ना। बस यहाँ पर थोड़ा इनडायरेक्टली है, लोगों को दिखता नहीं है। तो कोई बात नहीं, आपको इस जो हम समझाएं, इसलिए समझाएं दोस्तों कि आप अपने काम पर, अपने पढ़ाई पर फोकस करो और निरंतर लगे रहो। जैसा कि बोला, एक साधना जो होता है वो चीज़ अपने माइंड में करो, लक्ष्य पर हमेशा टिके रहो, आपका सिलेक्शन होना तय है, ठीक ना। आपको जो सिलेबस देते हैं, जो आपको टारगेट देते हैं, जो आपको पढ़ने का तरीका हम बता चुके हैं, उन चीज़ों को फॉलो करो, आपका निकलना तय है, ठीक है। उम्मीद करेंगे दोस्तों ये सारी चीज़ आप लोग समझे होंगे, ठीक ना। और जो सिलेबस दिया हम उस पर जरूर काम करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।